प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था सदिश राशियाँ एवं अदिश राशियाँ। तो जो विद्यार्थियों ने वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इस अगले पॉइंट पर आज चर्चा करने वाले हैं सदिश राशियों का निरूपण। तो हम सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं, तो आइए मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका था। अब मुख्य पॉइंट है कि सदिश राशि को तीर युक्त सरल रेखा के द्वारा निरूपित करते हैं। सरल रेखा की जो लंबाई होती है, सरल रेखा की लंबाई तो सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? सदिश के परिमाण को। और जो तीर की दिशा होती है, तीर की दिशा, ये तीर की दिशा सदिश की दिशा को निरूपित करती है। वेक्टर बोला जाता है इंग्लिश में उसे। सदिश का वह सिरा जिस पर तीर शीर्ष बना होता है, कहा जा रहा है ना कि सदिश का वह सिरा जिस पर तीर शीर्ष बना होता है उसको कहते हैं शीर्ष। उसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और दूसरे सिरे को पूंछ कहते हैं। दूसरे सिरे को पूंछ कहते हैं। तो सदिश का वह सिरा जिस पर तीर शीर्ष बना होता है, सदिश का क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। शीर्ष, ये शीर्ष का है। और जो इसका दूसरा सिरा है ये पूंछ है, ठीक ना। और जब इसमें तीर न लगा हो तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? सदिश के परिमाण को। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? सदिश के परिमाण को। जब इस पर सदिश की दिशा यानी तीर की दिशा जब लग जाता है तो ये सदिश की दिशा को निरूपित करने लगती है। तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए मुख्य पॉइंट है यहीं, मैंने नोट लिख दिया हूं, उसको समझ लीजिएगा कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ए के ऊपर तीर का चिन्ह लगा है, अक्षर बी के ऊपर देख रहे हैं तीर का चिन्ह लगा है, तो इसको हम सदिश ए बोल सकते हैं, सदिश बी बोल सकते हैं, सदिश ए, सदिश बी या वेक्टर ए वेक्टर बी। तो सदिश राशियों का निरूपण सदिश राशि को तीर युक्त सरल रेखा के द्वारा निरूपित करते हैं। सरल रेखा की लंबाई वेक्टर या सदिश के परिमाण को और तीर की दिशा वेक्टर की दिशा को निरूपित करती है। सदिश का वह सिरा जिस पर तीर शीर्ष बना होता है सदिश का शीर्ष कहते हैं,
तथा दूसरे सिरे को सदिश की पूंछ कहते हैं। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो जो भी सदिश राशियां हैं उसको लिख करके उसके पहले अक्षर, जैसे बल है, बल को हम लोग इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, तो उसके पहले, फोर्स के पहले अक्षर को लिख करके तीर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये सदिश को प्रदर्शित करेगा। और जैसे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन को अधिकतर एस से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन एस के ऊपर तीर का चिन्ह होना बिल्कुल जरूरी है। त्वरण, एक्सलरेशन, जो कि ये क्या है, ये भी सदिश राशि है। मैंने पिछले वीडियो में लिख चुका था। तो ये सभी सदिश हैं और सदिश राशियों को ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और जिनको नोटबुक बनानी होगी आप लोग नोटबुक बना सकते हैं या बुक का सहारा ले सकते हैं। बुक का सहारा लेना परम आवश्यक है। तो आप लोग इस परिस्थिति में कोविड-19 का जो ये समय चल रहा है, इस समय में अपने को बचिए। जब सामाजिक जगहों पर जाते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, फेस मास्क लगाइए, दिन में 2 से 3 बार साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।